Okay, ma'am. Good morning, students. You are most welcome in ABN JJN online math class. कल हमने अपनी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सोल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हमें रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना है और ईच साइड उसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हेक्सागन कौन सा होता है? हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती हैं। ऐसा फिगर जिसकी 6 साइड होती हैं, इक्वल रेगुलर हेक्सागन है तो ईच साइड आपकी कितनी है, 6। यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आपकी ईच साइड है। इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि 6 साइड हैं और 6 की 6 इक्वल हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर का, 6 इंटू साइड। अपन ने देखा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3 इंटू साइड, क्योंकि ईच साइड उसकी इक्वल थी। अगर रेगुलर पेंटागन का आपको दिया हुआ है और पेरीमीटर निकालना है तो पेंटागन में 5 साइड होती हैं और 5 की 5 इक्वल होती हैं, तो उसका पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो 5 इंटू साइड फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी तरह से रेगुलर हेक्सागन का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्योंकि इसकी 6 साइड इक्वल होती हैं तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू साइड। ये 6 साइड भी इसकी 6 है तो इसका पेरीमीटर निकला 36 सेंटीमीटर। इसकी साइड बेटा 8 सेंटीमीटर है। फोर्टी 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब की बार आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है और उस पेरीमीटर से हमें स्क्वायर की 1 साइड कितनी है वो निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 20 मीटर। हमें साइड फाइंड करनी है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 20 मीटर के, क्योंकि 20 मीटर आपका पेरीमीटर है और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। इट मीन्स 4 इंटू साइड किसके इक्वल है, 20 मीटर के। अब हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए साइड अगर अपन फाइंड करेंगे तो 20 पेरीमीटर आ गया, और ये जो 4 है आपका ये इनटू में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना। क्योंकि जब साइड ईच साइड अगर हमें फाइंड करना हो, ईच साइड अगर फाइंड करनी हो तो हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, या फिर इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 4 इंटू साइड 20 मीटर के इक्वल है, तो साइड अगर हमें
निकालनी है तो 4 ये जो मल्टीप्लाई में है, ये अगर हम इसको इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीपल है, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 से 20 को अगर मैंने काटा तो 4 5 जा 20, तो आपकी ईच साइड कितनी आ गई? 5 मीटर, यानी उस स्क्वायर की ईच साइड 5 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन 10 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। एक रेगुलर पेंटागन है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो इसकी ईच साइड कितनी सेंटीमीटर होगी? हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ईच साइड फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटागन का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। ईच साइड हमें फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन होता है 5 इंटू साइड, और 5 इंटू साइड हमें किसके इक्वल दी हुई है? 100 सेंटीमीटर की। तो जब हम साइड को फाइंड करेंगे तो 100 में 5 का डिवाइड देंगे, ये मल्टीपल है, ये इधर आके किस में कन्वर्ट हो गया? डिवाइड में। अब 5 2 जा 10, 0 की 0, तो ईच साइड ऑफ पेंटागन कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 11 देखिए, A piece of string is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग कितनी लंबी है? 30 सेंटीमीटर लंबी है। What will be the length of each side if the string is used to form? आपको बताना है कि ईच साइड कितनी होगी अगर उस स्ट्रिंग को स्क्वायर के रूप में यूज में लिया जाए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के रूप में यूज लिया जाए, और रेगुलर हेक्सागन के रूप में यूज लिया जाए, तो उसकी ईच साइड कितनी होगी? हमें पीस ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उसकी टोटल लेंथ, यानी हमारे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर का निकालते हैं। हमें दिया हुआ है 30 मीटर। सबसे पहले हम स्क्वायर का निकाल रहे हैं, 30 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ ये 30 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का। इट मीन्स 4 इंटू साइड, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड किसके इक्वल हो गया? 30 सेंटीमीटर के। अगर स्क्वायर की साइड हम निकालेंगे तो 30 में 4 का डिवाइड दे देंगे, तो आपकी ईच साइड कितनी निकली? 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी 7.5 सेंटीमीटर आपके स्क्वायर की साइड निकली। फिर आपको निकालना है, ये तो आपका फर्स्ट था स्क्वायर की, अब आपको निकालना है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, 3 इंटू साइड, है ना? तो 3 इंटू साइड हमें किसके इक्वल दे रखी है?
स्ट्रिंग की लेंथ तो वही है 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम ट्राइंगल की साइन ईच साइड फाइंड करेंगे तो 30 में 3 का डिवाइड देंगे और हमारी ट्राइंगल की साइड आ गई 3 10 जा 30 10 सेंटीमीटर। अब इसका थर्ड सी पोर्शन है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का अगर हम निकालेंगे तो रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू साइड। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं और 6 इंटू साइड हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर के। तो हेक्सागन की ईच साइड कितनी होगी 30/6 और 6 5 जा 30 यानी कि ईच साइड आपकी आई 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 11 का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 12 में आपको देखो क्या दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की टू साइड्स आपको दी हुई हैं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर और पेरीमीटर भी आपको ट्राइंगल का गिवन है। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड, तो आपको बताना है कि इसकी थर्ड साइड कितनी होगी। हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की ऑल साइड का सम ही उसका पेरीमीटर होता है। तो यहां पर देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर। Length of second side of triangle is 14 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। अब यहाँ पर इसका मतलब है पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 36 आपका पेरीमीटर है। फर्स्ट साइड आपकी 12 है, सेकंड साइड आपकी 14 है, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए 12 और 14 दोनों को अगर मैंने प्लस किया तो दोनों साइड प्लस थर्ड साइड 36 के इक्वल है। और थर्ड साइड अगर मेरे को निकालना है तो मैं पेरीमीटर में से दोनों साइड के सम को माइनस कर दूंगी तो हमारी थर्ड साइड निकल आएगी। और पेरीमीटर 36 दोनों साइड का सम हो गया 12 और 14 26। 36 में से 26 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 10 सेंटीमीटर हमारा उस ट्राइंगल की थर्ड साइड निकल आई। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 13 देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर।
एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड 250 मीटर है, उस पार्क को चारों तरफ से फेंसिंग करनी है, यानी उसको बांधना है, वायरिंग करनी है उसके चारों तरफ। अगर ये देखो, ये एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है। इस पार्क की ईच साइड अपने को 250 मीटर गिवन है। अगर इसके चारों तरफ से इसकी बाउंड्री बनवाई जाए, या वायर, इसमें वायर से हो चाहे वो कैसे भी हो, इसकी बाउंड्री करवाई जाए, तो उसमें कितना खर्चा आएगा? अगर पर मीटर कॉस्ट 20 रुपीज है, इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज, स्क्वायर पार्क की साइड है 250 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 से 250 जो इसकी साइड है उसको इंटू कर देंगे। 25 4 जा क्या होता है? 100, और ये 250 की जीरो ऐसी की ऐसी आ गई, यानी कि 1000 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब पर मीटर कॉस्ट आपको दी हुई है 20 रुपीज, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। पर मीटर कॉस्ट is ₹20, then total cost of fencing equal to 20 into 1000, यानी कि 20,000 टोटल कॉस्ट उस स्क्वायर पार्क की आएगी अगर उसकी चारों तरफ से बाउंड्री बनवाई जाए। इस तरह से आज हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12 सोल्व किए हैं। आप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन अपने मैथ्स की नोटबुक में सोल्व करने हैं, अपना होमवर्क करना है, रिवीजन करना है, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।